भगवान है, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा है, सब वही एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। तो किसी एक को पकड़ लो, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, तो एक पकड़ लो तो सब काम हो जाएगा। महाराज जी ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भगवान जी से जाता हूँ अलग अलग मंदिरों में मिलना है, तो सब मेरी दोस्ती सी हो गई है हर एक मंदिर में। कहीं साईं बाबा से हो गई, कहीं नीम करोली बाबा से हो गई। हनुमान जी आकृति है, उनमें है कौन? परमात्मा ही तो है। आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन परमात्मा एक ही हो सकता है। क्यों? जैसे जानने वाले स्वर्णकार के पास एक चूहा की सवारी के हुए गणेश जी को ले गया, वो कहा दाम बताओ। तो गणेश जी को तौला तो हल्के थे, चूहा वजनील था, तो बोले चूहे के ये दाम। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहा के कम होने चाहिए। और गणेश जी बोले यहाँ आकृतियों के पैसे नहीं होते। तो समझ रहे हो, हम तत्व दर्शन करें तो हमारी ये भावना ठीक हो जाएगी। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, इन सब आकृतियों में वही सच्चिदानंद प्रभु एक बैठा हुआ है बस। जैसे हमें हाइलोजन भी अच्छा लगता है, माइक भी, लेकिन ये सब चल किससे रहा है? बिजली से। बिजली तो एक है ना, है ना? आप अब किससे प्यार करोगे? किसी से भी नहीं। तो इसका मतलब आप किससे प्यार कर रहे थे? पावर से। पावर, तो पावर सबका परमात्मा है, सबका। जो राम जी है वही तुम्हारे अंदर पावर है, वही सबके अंदर। पावर में अंतर नहीं। अब उस पावर को जितना प्रयोग कर ले, जैसे कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से, तो आप हाई पावर में पहुंच जाओगे ना। लेकिन इसको इतना ही कनेक्शन चाहिए, नहीं उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर परमात्मा पावर है, अब हम जितना जागृत कर पावे उतना ही है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए कि आकृतियां बहुत हो सकती है लेकिन इसमें पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। रंजीत सिंह जी, दिल्ली। महाराज जी, चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही साधु संग मिला। महाराज जी, मेरी सिमरन में अच्छी बैठक है जो कि मैं श्वासों की माला से जपता हूं, परंतु कुछ समय से सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है परंतु उतना ही काम क्रोध हावी होते जा रहे हैं। महाराज जी, आप इस समस्या का निवारण करने का। हाँ, तो काम क्रोध आप में थोड़ी आ रहे हैं, आप तो सुमिरन में, अंतःकरण में काम क्रोध आ रहे हैं। जैसे पड़ोस में आ रहे हो तो आप साक्षी रहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे मन रूपी चिप में पहले से मैसेज आए उनके, वो डिलीट हो रहे हैं। अब जब सुमिरन में बैठोगे ना तो उस समय ज्यादा आएंगे, देखना। तो उस समय आते नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल हो रहा, तुम्हारे मन से वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल का कोई भी मैसेज हमारे सामने डिलीट करना हो तो आएगा ना कि ये मैसेज डिलीट। तो करोड़ों बार, अरबों बार काम के मैसेज है। अब हम नाम जप कर रहे हैं तो वही काम वही काम, तो हमें लगता है काम नष्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक एक डिलीट होता चला जा रहा है। पर है उसी विषय का मैसेज, तो हमें लगता है ये बार बार क्यों आ रहा है। बार बार वो जो पहले आया वो तो नष्ट हो गया, अब ये उसी का दूसरा आया वो भी नष्ट हो गया, अब उसी का तीसरा आया। जब करते रहो धीरे धीरे खाली हो जाएगा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप सुमिरन पर ध्यान दीजिए, काम क्रोध पर नहीं। वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, वो गंदी बातें सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। नीतू सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा विवाह सिख परिवार में हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे नाम सिमरन की महिमा क्या है ज्ञात हुआ, क्योंकि मुझे संत जी का संगत मिली, सेवा मिली। बाबा जी, आपने सत्संग और कथा में हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दिए। आज वो साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं तो मुझे अपने बाबा जी की संग मिल गया ऐसा लगता है। महाराज जी, परंतु मैं गृहस्थ जीवन में इतनी व्यस्त होने के कारण पश्यंती जाप तक नहीं पहुंच पा रही हूं। मैं अज्ञानी मूर्ख अपनी स्थिति कैसे जानूं? महाराज जी, आपके प्रति मुझे अपने गुरुदेव की भावना आती है। प्रश्न, स्थिति जानने की क्या जरूरत है? हमें रसास्वादन करने की जरूरत है कि स्थिति से कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप बता, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप किस स्थिति के महापुरुष है? अरे आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम सच्चिदानंद में है, उसी में डूब रहे हैं,
जितनी देर ध्यान लगा, नहीं काम करते हुए नाम जप करें। हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए बस। हमको एक स्थिति देखनी कि कोई भी मिनट नाम ना छूटे, बस हमको एक बात पकड़नी। हमको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा इन वाणियों की तरफ नहीं देखना, हमें नाम की तरफ देखना। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। हर समय मधुर मधुर भगवान का स्मरण चल रहा है, इससे बढ़िया क्या है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हमें नाम में देखना है, हर समय नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस कहां से चल रहा है ये हमें नहीं देखना। वाणी से चल रहा है कि कंठ से चल रहा है कि हृदय से चल रहा है, वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आप निरंतरता नाम की करेंगी तो वैखरी से उपांश, उपांश से मानसिक, मानसिक से परावाणी में अपने आप पहुंच जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है, आपको नाम जप पर ध्यान देना है, ठीक है। तुलिका चटर्जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन, बुद्धि, वचन और अपने 5 इंद्रियों को पूर्णतः कैसे पवित्र करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब के पवित्र होने पर ही भगवत प्रेम या भगवत उत्पत्ति उत्पन्न होगी। किसका है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी इंद्रियां और मन पवित्र होता है तभी भगवत प्रेम जागृत होता है। इसके लिए भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना सुनना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, थोड़ा भगवान की सेवा विराजमान करके करना, और जो हमारा संसार में कर्तव्य कर्म है उसको भगवान की पूजा मान के करना। चाहे जो भी कर्तव्य कर्म हो, उस कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा मान लेने से अब हम जो इंद्रियां और मन बर्ताव करेगा वो पवित्र होने लगेगा। जब हम भगवान से विमुख इंद्रियों से बर्ताव करते हैं तो कितना भी पवित्र कार्य हो वो मन इंद्रियों को अपवित्र करता है, और जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो अपवित्र कार्य भी मन और इंद्रियों को पवित्र करने वाला बन जाता है। जैसे संसारिकता है, अपवित्र कार्य है, लेकिन उसे हम भगवान का आदेश मानकर कि सृष्टि में भगवान ने मुझे गृहस्थ धर्म दिया, गृहस्थ धर्म में ये आचरण है तो भगवान की प्रसन्नता की, तो वो आचरण जो जितेंद्रियता आदि पवित्रता प्रदान करते हैं, वो काम भोग आदि आचरण उसके इंद्रियों और मन को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो धर्म विषयक भगवान को साथ चिंतन में लेकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन और इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और जो कर्तव्य विहीन है फिर मनमानी आचरण करने से इंद्रिय और मन अपवित्र होते हैं। तो नाम कीर्तन, नाम जप, साधु संग, सत्संग, और भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के चरित्र सुनना, भगवान के चरित्रों का मनन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इससे बहुत जल्दी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। आप ऐसा करके देखिएगा।